सो हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं, दैट इज एक्सरसाइज 8.1 का। वो 8.1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equals to 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A, cos B। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन C, cos C। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस चैप्टर के फॉर्मूला को देख लेते, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पे क्या होगा इनका फॉर्मूला। देखिए हमारे पास बेसिकली साइन, देखिए ये साइन होता है, साइन थीटा। आप यहाँ पे मान लीजिए परपेंडिकुलर, मैं इसको अच्छा से लिख देता हूँ, सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस। फिर ये आपका दूसरा कॉस होगा, कॉस थीटा। तो कॉस का होता है बेस बाय हाइपोथेनियस। फिर हम लोग टैन का देखते हैं, टैन थीटा। थीटा कुछ नहीं होता है, थीटा हमारा मतलब एंगल होता है, थीटा मतलब एंगल, ठीक है। टैन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हमारे पास ये तीन तो ये रहा। और देखिए मैं इसको मतलब और अच्छे से, साइन का ऑपोजिट आप कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। सो साइन में क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, हाइपोथेनियस बाय परपेंडिकुलर। फिर हमारे पास कॉस का ऑपोजिट सेक हो जाता है। सो सेक थीटा यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सेक थीटा का होता है हाइपोथेनियस बाय बेस। और टैन का हो जाता है कॉट, टैन का कॉट हो जाता है, टैन थीटा का कॉट। तो टैन पे बेस बाय परपेंडिकुलर। सो ये वाला हमारे पास 6 फॉर्मूला है। आपको साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, टैन, ये मतलब टैन नहीं, सॉरी, ये कॉट होता है, सॉरी कॉट होगा, कॉट। आप बस ये याद रखिए, साइन, कॉस और टैन। साइन का ऑपोजिट कॉसेक हो जाएगा, फिर कॉस का ऑपोजिट सेक हो जाएगा, और टैन का ऑपोजिट कॉट हो जाएगा। अगर ये भी फॉर्मूला मतलब आपको उतना अच्छे से मतलब मेमोराइज नहीं हो रहा है, तो मैं इसका एक ट्रिक दे देता हूं जिसके थ्रू आपको याद रहेगा। देखिए यहाँ पे वो ट्रिक है, सम पीपल हैव curly brown hair turns permanently black। सो ये अगर आपको कुछ भी फॉर्मूला अगर मतलब याद नहीं है एग्जाम पे, तो आप बस ये लाइन एक याद कर लीजिए, इससे आपको सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे। सो देखिए एस, इसका मतलब ये जो वर्ड है ना, इसका फर्स्ट अल्फाबेट को आप देखिएगा। एस मतलब साइन हो गया, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हैफ का एच मतलब हाइपोथेनियस, फिर सी मतलब कॉस हो जाता है। कॉस का अगर देखेंगे तो बेस बाय हाइपोथेनियस। सो बी मतलब ब्राउन मतलब बी का बेस, और एच मतलब हाइपोथेनियस। फिर टी मतलब टैन हो जाएगा, पी मतलब परपेंडिकुलर, और बी मतलब बेस। अगर आपको ये पता है तो मतलब आप ये तीनों को खोज सकते हैं। और इसके बाद साइन का ऑपोजिट आप कॉसेक पे लगा दीजिए, कॉस का ऑपोजिट आप सेक पे लगा दीजिए, और टैन का ऑपोजिट आप कॉट पे लगा दीजिए। सो ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको इस चैप्टर के लिए ये आपको मतलब पता होनी चाहिए। और ये चैप्टर जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का हम लोग एंगल को लेके सॉल्व करेंगे, 90 डिग्री।
तो उसको भी देख लीजिए 90 डिग्री पे। समझ लीजिए यहाँ पे एक मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। सो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिख दिया है, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। नीचे वाला जो है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। और जो ये वाला पार्ट है, अगर मैं मतलब यहाँ पे नाम दे दूं ए बी सी, सो ए से बी जो नीचे वाला है उसको बेस, बी से सी परपेंडिकुलर, और ए से सी जो होता है ना वो हमारा हाइपोथेनियस होता है, हाइपोथेनियस। अब यहां पे होगा क्या कि आपको कोई भी दो साइड दिया रहेगा और तीसरा साइड आपको खोजना पड़ेगा। दो साइड आपको मिला रहेगा, तीसरा साइड आपको खोजना है, तो इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके आपको खोजना पड़ेगा वो तीसरा साइड। वो किस तरीके से होगा वो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो देखिए यहाँ पे जब ये ऐसा होता है ना, तो यहीं से एक मतलब थ्योरम आता है, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को क्या बोलता है ना कि हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। एच मतलब हाइपोथेनियस, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया हुआ है। सो देखिए होगा क्या कि अगर आप हाइपोथेनियस का कुछ भी नंबर दिया हो यहां पे, उसका अगर मैं स्क्वायर करूं और बेस का और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूं ना, तो दोनों बराबर होने चाहिए। यही है पाइथागोरस थ्योरम। और इस चैप्टर पे ना हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ही ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो इसको किस तरीके से करना है वो तो मतलब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। सो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो ये याद रखिएगा कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा वो हमेशा हाइपोथेनियस होगा, हमेशा। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल जो होगा वो हमेशा हाइपोथेनियस होगा। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल वो कहाँ पे क्रिएट कर रहा है। जैसे मैंने तो आप अभी तो ये बता दिया हुआ है कि ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये तो ठीक है। परंतु कभी कभी क्या होता है ना कि एंगल जो है यहाँ पे दे देता है, यहाँ पे दे देता है, तो बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं ना वो शिफ्ट होते रहते हैं। अगर समझ लीजिए यहाँ पे अगर एंगल यहाँ पे बना के दे दे रहा आपको एंगल, मैं यहाँ पे एक और बना दे रहा हूं, देखिए ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। मैंने बोला है कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोथेनियस होता है, बट ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर समझ ये तो 90 डिग्री तो फिक्स्ड है, बट अगर मुझे ये एंगल बोल रहा है, यहां पे अगर एंगल लगा दिया हुआ है, तो ये याद रखिएगा कि एंगल के जस्ट सामने वाला जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये हमेशा आपका क्या रहेगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर एंगल ये है, यहाँ पे अगर एंगल बना के दिया हुआ है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला जो ए बी है वो बेस हो जाएगा। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जब एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा ये सब चीजें। सो गाइस अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और इसका आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइस अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। मैं फॉर्मूला को ऐसे ही रखता हूं ताकि देख के मतलब इजी होगा सॉल्व करने में, तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूं फॉर्मूला को, इतना पे मैं रख दिया हूं, ऐसे ही रहेगा फॉर्मूला। ओके देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो इन ट्राइंगल एबीसी, तो सबसे पहले तो हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ट्राइंगल है यहाँ पे, देखिए ये ट्राइंगल है, आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, और बोला है राइट एंगल एट बी, तो ये देखिए राइट एंगल मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ए बी 24,
तो ए से बी ये हमारा 24 हो गया, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोगों से क्या बोल रहे हैं ना, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। तो देखिए पहले तो हम लोगों के पास देखिए बेस है, परपेंडिकुलर है, बट हाइपोथेनियस नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग तीसरा साइड को खोजेंगे, हाइपोथेनियस को, और वो कैसे मिलेगा, जो पाइथागोरस थ्योरम मैंने दिया था। सो यहाँ पे सबसे पहले मतलब मैं सॉल्यूशन नंबर 1, मतलब 1 का सब नंबर 1 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैंने बोला है हाइपोथेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही है। अब यहाँ पे देखिए हाइपोथेनियस क्या है, AC है, तो उसको लिखना पड़ेगा AC का स्क्वायर, ये AC का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, सो BC का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर बेस AB का स्क्वायर है, बेस AB का स्क्वायर। अब देखिए ये AC तो हम लोगों को खोजना है, तो उसको वैसे ही हम लोग उतारते हैं। बेस हम लोगों को दिया हुआ है, डेट इज 7 का स्क्वायर, और सॉरी BC मतलब परपेंडिकुलर ही है, हाँ ठीक है। और बेस हमारा 24 है, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। सो ये AC स्क्वायर रहा। 7 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो 49 होता है, और 24 का अगर आप स्क्वायर देखेंगे तो ये 576 हो जाता है। 24 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग मतलब क्या होता है, उसी नंबर को इंटू करना है। जैसे 24 है, 24 का स्क्वायर है तो 24 इंटू 24, अगर आप इन दोनों का इंटू करेंगे तो 576 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 576, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं ना, दोनों पे रूट डाल रहा हूं। ये AC का स्क्वायर है और ये 576, दोनों पे मैंने रूट डाल दिया, दोनों पे। तो इसका रूट तो ये वाला स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर दिया, बट इसका सॉरी ये यहाँ पे इतना नहीं होगा, ये 625 होगा, 49 प्लस 576 625 हो जाएगा। सो AC का स्क्वायर से ये वाला रूट तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा AC, बट ये तो अंडर रूट पे रहा, और यहाँ पर भी सॉरी 625 होगा, 625, परंतु यहाँ पे तो 625 रहा। अगर आप 625 का स्क्वायर अगर आप ढूंढेंगे तो वो 25 हो जाएगा। अगर आपको मतलब इसका अगर आपको देखना है तो देखिए मैं यहाँ पे 625 को मैं अगर करूं तो ये 5 से जा रहा है, 5 से करूंगा तो ये 125 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, और ये 5 से करेंगे तो ये 1, ये वाला हो जाएगा। अब मैं इसी को आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे ये किस तरीके से होता है, शॉर्ट में मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली अगर मैं देखूं तो ये AC यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए ये 5 का स्क्वायर एक जोड़ा बना दिया, और ये तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर से ये रूट को कैंसिल कर दिया, तो AC का वैल्यू मेरा 5 5 जा 25। तो ऐसा ही हम लोगों को करना, AC इज इक्वल्स टू 25। सो AC का वैल्यू मेरा आ गया, ये रहा 25। अब हम लोगों को क्वेश्चन खोजना है साइन ए कॉस ए, इस वैल्यू को हम लोगों को खोजना है। तो अब चलिए अब हम लोग मेन क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व ही कर रहे हैं, मतलब अब मेन जिसका वैल्यू हम लोगों को खोजना है वो देखिए। सो ये है साइन ए और दूसरा है हमारे पास कॉस ए। अब जरा ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस ए बोल रहा है हम लोगों को। साइन ए एंगल कहां पे बन रहा है, एंगल तो यहां पे बन रहा है, अगर मैं देखूं तो एंगल यहां पे बन रहा है साइन ए। अगर यहां पे बन रहा है तो यही हमारा बेस होगा, और इसके सामने वाला मैंने बोला है कि बेस के सामने वाला यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा। सो साइन का फॉर्मूला देखिए, साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस। नाउ परपेंडिकुलर 7 है, ये रहा 7 लगा दिया,
अच्छा, मैं एक चीज आपको बोल देता हूँ थोड़ा सा। साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय, अच्छा मैं ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेन्यूस ये वाला लिख दिया हुआ है। फिर देखिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है हमारा बीसी, तो उसको लिखना पड़ेगा बीसी, और हाइपोथेन्यूस एसी, सो ये रहा एसी, कुछ इस तरीके से। फिर अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सो बीसी अगर मैं देखूं तो 7 है, ये रहा, और अगर मैं एसी को देखूं तो डेट इज 25। सो ये पहला क्वेश्चन हम लोग हमारा हो गया, डेट इज साइन ए का वैल्यू आ गया हमारा। अब हम लोग चलते कॉस ए की तरफ पे। सो देखिए अगर मैं पहला ही क्वेश्चन को देखूं तो हमारे पास मतलब ये हाइपोथेन्यूस नहीं था, और यहाँ पे हाइपोथेन्यूस का दरकार पड़ेगा, इसीलिए थर्ड साइड हमेशा सबसे पहले खोज लेना चाहिए। सो कॉस ए बोल रहा है, यानी कि एंगल यहीं पे बना हुआ है, तो ये बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे कॉस का मैं फॉर्मूला देखूं सबसे पहले, तो बेस बाई हाइपोथेन्यूस, यही है। नो बेस क्या है हमारा, बेस तो ए बी है। बेस को अगर आप देखेंगे इस, ये है बेस ए बी। फिर हाइपोथेन्यूस, हाइपोथेन्यूस तो ए सी है, सो ये रहा ए सी। और अगर मैं ए बी को देखूं तो ए बी कितना है, 24 है, और एसी एसी कितना है, 25। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 का, सब नंबर 1 का मतलब इसका आंसर जो है वो ये रहा, ये आपको मिल गया। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ पे, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो गाइस अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। सेम इसी क्वेश्चन पे ही, मतलब इसी को करना है। सो देखिए ये साइन सी है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास साइन सी और कॉस सी, ये वाला वैल्यू हम लोगों से मांगा जा रहा है। नाउ साइन का मतलब तो आपको पता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेन्यूस, ठीक है, और कॉस का होता है बेस बाई हाइपोथेन्यूस, इसको तो सबसे पहले आप लिख लीजिए। बट अब देखिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें जब हम लोगों ने पहले वाले को किया था तो यहाँ पे एंगल दे रहा था ई पे, बट अब इस बार कहां पे दे रहा है, सी पे, यानी कि एंगल इस बार जो है ना यहाँ पे बन रहा है, एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो एंगल जहां पे बनेगा उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला जो है हमारा बेस हो जाएगा इस केस पे। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर, अगर मैं अब परपेंडिकुलर को देखूं तो ए बी है परपेंडिकुलर, क्योंकि कि एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, एंगल यहाँ पे बनने से क्या होगा कि उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और उसके और मतलब जहां पे वो एंगल है ना वो हमारा बेस हो जाता है। सो ये ए बी, अगर मैं परपेंडिकुलर को देखूं तो ए बी हो जाएगा, और हाइपोथेन्यूस तो वही है एसी, ये रहा। सो देखिए ए बी कितना है 24, और ए सी 25। सो ये वाला साइन सी का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग चलते कॉस सी का, कॉस सी का वैल्यू जो है बेस बाई हाइपोथेन्यूस है। सी पे एंगल बना है, यानी कि यहाँ पे तो यहीं पे ये रहेगा, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस हमारा है, बेस है बीसी, और हाइपोथेन्यूस एसी। सो देखिए बीसी कितना है, 7 है, और बेस हमारा 7 है, और हाइपोथेन्यूस हाइपोथेन्यूस हमारा 25 है। सो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। अगर मैं एक बार और समझा देता हूं आपको इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोला है साइन सी का वैल्यू खोजने के लिए और कॉस सी का वैल्यू खोजने के लिए। साइन सी का फॉर्मूला, मतलब साइन का तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, वो लगा दिया। कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस लगा दिया। अब यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी यानी कि एंगल कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो सी पे हो रहा है, ये वाला पॉइंट पे। तो अगर यहाँ पे क्रिएट हुआ ना तो उसके सामने वाला जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला बेस हो जाएगा इस केस पे। इसीलिए हम लोगों को एंगल को थोड़ा देखना पड़ता है कि एंगल कहाँ पे वो रख रहा है।
अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ए बी। ए बी इज परपेंडिकुलर, तो वो लिख दिया ए बी। और हाइपोथेन्यूस, हाइपोथेन्यूस तो ए सी है। नाउ ए बी कितना है 24, ये रहा। ए सी कितना है 25, ये रहा। फिर अब हम लोग कॉस सी पे गए। कॉस सी का फॉर्मूला सबसे पहले बेस बाय हाइपोथेन्यूस, तो बेस बाय हाइपोथेन्यूस मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर मैं एंगल को देखा, यहां पर भी सी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है, तो यही वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो बेस बाय हाइपोथेन्यूस इसका फॉर्मूला होता है। तो बेस अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो BC हमारा बेस है और AC परपेंडिकुलर है। सो बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, ये रहा। और हाइपोथेन्यूस जो है वो 25, ये रहा। सो आई होप गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको किस तरीके से सॉल्व करते ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो देखिए क्या बोल रहा है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p cot r हम लोगों से बोल रहा है। और ये फिगर है हमारे पास पी क्यू आर, और इस पे 12 यहाँ पे ये मतलब परपेंडिकुलर हमको 12 दिया हुआ है यहाँ पे, और ये जो हाइपोथेन्यूस है वो 13 दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास क्यू आर तो अभी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को उसको खोजना पड़ेगा, फिर हम लोग ये tan p और cot r को हम लोग आसानी से खोज पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम पे देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा हाइपोथेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए हाइपोथेन्यूस क्या है पी आर। सो पी आर का यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। फिर है हमारे पास परपेंडिकुलर है पी क्यू। सो पी क्यू का स्क्वायर कर दिए। फिर हमारे पास बेस है क्यू आर। सो ये क्यू आर का स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया। नाउ पी आर अगर मैं देखूं तो वो 13 है, मैंने 13 यहाँ पे लगा दिया, 13 का स्क्वायर। पी क्यू भी 12 का स्क्वायर है। क्यू आर हम लोगों को खोजना है, क्यू आर बेस ही हम लोगों को खोजना है। सो देखिए ये 13 का स्क्वायर जो होगा वो 169 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर होगा 144, और ये रहा हमारा क्यू आर का स्क्वायर। ना 169 माइनस 144, ये तो हो सकता है इसको मैं इस तरफ लेके आया तो ये माइनस में चला गया, इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। अगर मैं इसको माइनस करूं 169 में से 144 को, तो हमारा ये वैल्यू जो है 25 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर होगा, यही होगा हमारा। देखिए मैं यहाँ पे ना इस दोनों को रूट पे डाल रहा हूं, क्यू आर का भी स्क्वायर यहाँ पे रूट पे। अब देखिए ये स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो गया, बट ये वाला तो नहीं किया। सो ये हमारा क्यू आर ऐसे रहा। इसका भी अगर मैं स्क्वायर पे लेके चलो तो 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 हो जाता है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 5 इज इक्वल्स टू क्यू आर लिख सकता हूँ। सो हमको क्यू आर जो है वो 5 मिल गया हुआ है, 5। अब हम लोगों को खोजना है tan p cot r का वैल्यू को अब खोज लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे tan p माइनस cot r ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे एंगल को, एंगल कहां पे लग रहा है। सो tan p पहला है tan p, अगर एंगल यहां पे लग रहा है tan p का, तो यानी कि इसके सामने वाला ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा और इसके लिए ये बेस होगा, एंगल यहां पे बना हुआ है। अगर ये ऐसे है तो tan का तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस ये है। फिर यहाँ पे कॉट का क्या होता है, कॉट का देखिए बेस बाय परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखिए tan का परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर हो गया, और बेस क्या हो गया पी क्यू से कि इसका एंगल यहाँ पे क्रिएट है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला बेस हो जाएगा। अब हम लोग चलते कॉट आर पे देखिए एंगल यहां पे बन रहा है, एंगल जब यहां पे बना
तो ये वाला हमारा सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और ये नीचे वाला ही हमारा बेस रहेगा। सो यहाँ पे बेस जो है क्यू आर ही रहा, और परपेंडिकुलर कितना रहा, परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू, यही रहा। अब हम लोग एक एक करके वैल्यू लगाते हैं। क्यू आर अगर मैं देखूं तो ये 5 है, पी क्यू 12 है, माइनस किए, क्यू आर यहां पर भी 5 है, और पी क्यू कितना है, पी क्यू भी 12 है। तो 12 5, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं एलसीएम भी लूं तो देखिए ये 12 होगा, 1 टाइम्स में जाएगा 5 माइनस 5 होगा, 5 में से 5 गया तो ये 0 बचा, डिवाइडेड बाय 12, यानी कि आंसर 0। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 2 का यही आंसर है। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको दिक्कत हुई हो तो पिन कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो पे इसको फिर से समझा दूंगा। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में। गाइस ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट हम लोगों को बोल रहा है कॉस ए खोजने के लिए, एंड फिर tan ए को भी बोल रहा है खोजने के लिए। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही करेंगे जिस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन को करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं। सो ट्रायंगल कुछ मैं इस तरीके से बना लेता हूं। देखिए ये ट्रायंगल मैंने इस तरीके से एक बना लिया। सो ये मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया और सी मान लिया। यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है हमारा, 90 डिग्री। सबसे पहले तो यहाँ पे अब हम लोग इसको लेते हैं, साइन ए बोल रहा है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये दिया हुआ। नाउ सबसे पहले साइन मतलब क्या होता है, साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर रहता है, ये वाला आपका हाइपोथेनियस, ये वाला बेस, ठीक है। तो साइन परपेंडिकुलर, तो ये हमारा 3 यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोथेनियस ये बेस हमारा, सॉरी हाइपोथेनियस 4 आ गया। बट अभी तो हमारे पास बेस नहीं मिला हुआ है, बेस हमको नहीं दिया हुआ है। सो अगर मैं इसको और प्रिसाइसली लिख दूं तो परपेंडिकुलर जो है हमारा वो बीसी है, और हाइपोथेनियस जो है वो एसी है, इसके हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम लोग इस बेस को, जो थर्ड साइड हम लोगों को नहीं मिला हुआ है, सबसे पहले हम लोग उसको खोज लेते हैं, एंड आफ्टर दैट हम लोग इस मतलब cos a और tan a का वैल्यू को खोज लेंगे। सो देखिए सबसे पहले तो वही पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम से तो आपको पता है हाइपोथेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, अब तो आपको पता चल गया होगा। हाइपोथेनियस मतलब एसी का स्क्वायर होगा, सो एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब बीसी का स्क्वायर होगा, और बेस मतलब एबी का स्क्वायर होगा, ये वाला होगा हमारा। सो एसी का स्क्वायर जो है वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बीसी 3 का स्क्वायर होगा, और अगर मैं इसको देखूं एबी, तो ये एबी, तो एबी को तो खोजना है तो ऐसे ही लिखेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस एबी का स्क्वायर ऐसे रखेंगे 16, इस 9 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में था इस तरफ आया माइनस में, और ये एबी का स्क्वायर। अब 16 में से 7 गया तो बचा, 16 में से 9 गया तो सॉरी 7 बचा, इज इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं डायरेक्टली एबी का स्क्वायर यहाँ पे हटाया तो ये रूट पे चला जाएगा, और इसका परफेक्ट रूट नहीं आता है, रूट 7 का रूट 7 ही रहेगा। सो ये जो हमको जो ये वाला पार्ट दिया हुआ है मतलब बेस, वो हमारा रूट 7 ही रहेगा। अब हम लोग चलते cos a और tan a को खोजने के लिए। सबसे पहले cos a फिर tan a, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan a। पहले तो cos का फॉर्मूला लगा लीजिए, cos का है बेस बाय हाइपोथेनियस, सो बेस बाय हाइपोथेनियस मैंने यहाँ पे लगा दिया। tan का भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये वाला हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि
कॉस ए एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बन रहा है, तो ये सामने वाला इसका परपेंडिकुलर रहेगा। तो कॉस का फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोथेनियस, तो ये सामने वाला इसका परपेंडिकुलर है, वैसा ही रहेगा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और ये वाला हाइपोथेनियस। सो बेस अगर मैं देखूं तो ये ए बी है, बेस ए बी, और हाइपोथेनियस ए सी, ये रहा। तो इसको लिख देते हैं, ए बी कितना है, √7 है, और हाइपोथेनियस 4, ये रहा। tan ए पे चलते, tan ए देखिए एंगल यहीं पे क्रिएट किया हुआ है, यानी कि ये वाला हमारा परपेंडिकुलर रहेगा और यही वाला बेस रहेगा। सो यहां पर भी tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये रहा बीसी, और बेस को अगर मैं देखूं तो ए बी है, बेस ए बी। सो बीसी को अगर मैं देखूं तो 3 है, और ए बी को देखूं तो √7 है। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं, देखिए यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले कॉस ए का मैंने फॉर्मूला लगाया बेस बाय हाइपोथेनियस, ये रहा। फिर tan का मैंने फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर बाय बेस, ये रहा। एंगल को देखिए, कॉस पे कहां पे एंगल क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, ए पे, यहाँ पे एंगल क्रिएट हुआ, यहाँ पे, तो इसके सामने वाला ही क्या रहेगा हमारा, परपेंडिकुलर, और ये वाला बेस रहेगा। सो कॉस का हमारा होता है फॉर्मूला बेस बाय हाइपोथेनियस, तो बेस तो हमारा ए बी है और हाइपोथेनियस ए सी है। सो अब ए बी बेस है, तो वो बेस के जगह पे मैंने 7 लगा दिया, और हाइपोथेनियस ए सी के जगह पे मैंने 4 लगा दिया, जैसा है। tan ए एंगल यहीं पे क्रिएट हुआ, तो यही वाला हमारा परपेंडिकुलर रहेगा, यही वाला बेस रहेगा। और tan का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर बाय बेस। नाउ परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, और बेस क्या है, ए बी है। बीसी हमारा कितना है, 3 है, ए बी कितना है, √7। सो इस तरीके से ये आंसर आया है। आई होप ये आपको अब समझ में आ गया होगा। सो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पे। सो गाइस ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज गिवन 15 cot A is equals to 8, फाइंड sin A sec A। हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो दिया है उसको उतारिए। 15 cot A is equals to 8 दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पे लिखा cot A, 8 तो यहीं पे रहा, और 15 कहाँ पे चला जाएगा, नीचे पे। सो ये नीचे हो गया। अब कॉट का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे कॉट का होता है बेस बाय हाइपोथेनियस। सो ये हमारा ऊपर वाला बेस हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये हमारा ए है, बी है और सी है। देखिए कॉट बेस हम लोगों को दिया हुआ 8, और क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर 15 दिया हुआ, यानी कि हम लोग, हमारे पास हाइपोथेनियस तो अभी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेनियस को खोज लेते हैं, दैट इज एसी को हम लोग खोज लेते हैं। सो लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ हाइपोथेनियस का देखिए, हाइपोथेनियस हमारा होगा एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को आप अगर आप देखेंगे तो बीसी का स्क्वायर होगा, और बेस को अगर देखेंगे तो वो ए बी का स्क्वायर होगा। देखिए हाइपोथेनियस का आपका होगा एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बीसी का स्क्वायर, और बेस जो है ए बी का स्क्वायर। तो एसी को तो हम लोगों को खोजना है, तो इसको वैसे ही रखते हैं। बीसी दैट इज 15 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर होगा, इसको एसी का स्क्वायर करते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का स्क्वायर 64। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 289 हो जाएगा, और एसी का मैं इधर रूट दोनों पे लगा रहा हूं 289। सो
इसका ये रूट तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो और इसका अगर आप देखेंगे तो ये 17 का स्क्वायर होता है, तो इससे ये कट जाएगा, तो AC का वैल्यू जो है हमारा 17 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास 17 आ गया। अब हम लोगों को खोजना है साइन A और सेक A। सबसे पहले लिख लेते हैं साइन A और सेक A। सो देखिए एंगल दोनों का यहीं पे क्रिएट हो रहा है, साइन A, यानी कि दोनों का एंगल यहीं पे क्रिएट हो रहा है, तो यही हमारा परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला बेस होगा। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनियस। ना परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC है और हाइपोथेनियस हमारा AC है। सो ये लगा दिए हम लोगों ने। और अगर मैं देखूं BC को तो वो 15 है और हाइपोथेनियस 17 है। सो गाइस ये साइन A का तो ये वैल्यू मिल गया। अब हम लोग चलते हैं सेक A। सेक E का फॉर्मूला होता है हाइपोथेनियस बाई बेस, और मैंने बोला है एंगल यहीं पे क्रिएट है तो सब यही परपेंडिकुलर होगा, यही बेस होगा। सो हाइपोथेनियस बाई बेस, हाइपोथेनियस तो AC है और बेस है हमारा AB। सो AC कितना है 17 है और बेस कितना है 8 है, बेस हमारा AB 8 है। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। आई होप आपको समझ में ये आया होगा, और आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और गाइस अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ पे। गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन पे, गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे हम लोगों को सेक थीटा दे दिया हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू दे दिया हुआ है, और इस बार हम लोगों से कॉट, कॉसेक, टैन, कॉस, साइन सारे के सारे मांग रहा है। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसी को उतारते हैं। पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड खोजना पड़ेगा। तो देखिए ये सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 है, 13/12 सेक थीटा। सो सेक थीटा मतलब क्या होता है, हाइपोथेनियस बाय बेस, हाइपोथेनियस बाय बेस। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो कि 90 डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री है। नाउ हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे ABC, मैंने यहाँ पे एक नाम ले दिया हुआ है। और देखिए हाइपोथेनियस हम लोगों को 13 दिया हुआ है और बेस हम लोगों को 12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये परपेंडिकुलर कितना है उसको खोज लेते हैं, और उसके बाद बाकी सारी वैल्यूज को हम लोग इजिली खोज पाएंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास आता है हाइपोथेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। सो हाइपोथेनियस अगर देखेंगे तो ये AC का स्क्वायर है, बेस है AB का, सॉरी परपेंडिकुलर है BC का स्क्वायर, और बेस है हमारा AB का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर अगर मैं देखूं, AC का स्क्वायर दैट इज 13 का ये स्क्वायर है। BC का स्क्वायर खोजना है, BC का स्क्वायर तो, और AB का 12 का स्क्वायर है। सो 13 का अगर मैं स्क्वायर को देखूं तो ये 169 हो जाएगा, BC का स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, 12 का 144। सो 169 माइनस 144 कर सकते हैं, इस तरफ से इस तरफ आया तो माइनस में चेंज हो गया, इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर होगा। सो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। सो आपको पता है कि मैं दोनों पे रूट 25 और यहाँ पे BC पे भी स्क्वायर लगा के यहाँ पे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका तो 5 आ जाता है। सो BC हमारा 5 आ गया, यानी कि ये परपेंडिकुलर हमको मिल गया हुआ है। अब ये मिल गया तो अब हम लोगों को खोजना है कुछ नहीं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो देखिए सेक का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोगों को खोजना पड़ेगा साइन का। देखिए हम लोग को खोजना है साइन का वैल्यू खोजना है, फिर हम लोगों को कॉस का वैल्यू खोजना है, फिर हम लोगों को टैन का वैल्यू खोजना है, फिर कॉसेक का वैल्यू खोजना है, और कॉट का वैल्यू खोजना है, कॉट का। इन सारे वैल्यूज को हम लोगों को खोजना है।
सो बहुत ही ईजी है, सिर्फ देखिए यहाँ पे क्या होगा। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेन्यूस, नाउ परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेन्यूस ये रहा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या है हमारा यहाँ पे बीसी, और हाइपोथेन्यूस एसी है। अगर मैं देखूं यहाँ पे बीसी तो वो 5 है और एसी 13 सॉरी। सो गाइस साइन का मिल गया। अब हम लोग चलते कॉस पे। कॉस का किस तरीके से खोजना है, सेम वही बेस बाय हाइपोथेनियस है, ये वाला बेस बाय हाइपोथेनियस। नो बेस क्या है, ए बी है, बेस आपको पता है ए बी, और हाइपोथेनियस तो ए सी। नो ए बी हमारा 12 है और एसी एसी हमारा 13 है। फिर टेन थीटा, थीटा थीटा ओके, टेन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा है बीसी और परपेंडिकुलर बीसी है, और हमारा जो बेस है वो ए बी है। सो परपेंडिकुलर हमारा 5 है और बेस जो है हमारा 12 है। सो ये वाला हो गया। अब हम लोग चलते कॉसेक पे। तो ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला पे आपको बोल दिया हुआ है, साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है। तो अगर आप देख रहे हैं साइन का क्या है 5/13, तो 13/5 वही हो जाएगा। फिर भी मैं इधर मतलब आपको बता देता हूं, कॉसेक का वैल्यू देखिए हाइपोथेनियस बाय परपेंडिकुलर। ना हाइपोथेनियस क्या है हमारा एसी और परपेंडिकुलर क्या है बीसी। एसी कितना है 13 और बीसी कितना है 5। देखिए जस्ट उल्टा 5/13 13/5। नो कॉट किसका उल्टा है, टैन का। टैन का उल्टा कॉट हो जाता है, जस्ट उसका मतलब ऑपोजिट। सो कॉट का अगर आप देखेंगे तो बेस होता है और हमारे पास परपेंडिकुलर है। बेस को देखेंगे तो बेस हमारा है ए बी और परपेंडिकुलर है हमारा परपेंडिकुलर बीसी। अगर आप ए बी को देखेंगे तो ए बी 12 है और बीसी जो है वो 5 है। तो देखिए यहाँ पे 10 पे 5/12 12/5। सो गाइस ये मतलब बाकी सारे मतलब सेक का तो दिया हुआ था, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का हम लोगों से वैल्यू मांग रहा था। तो ये रहा ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज के ये आंसर्स। सो आई होप गाइस ये क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से सॉल्व मतलब किया है मैंने, आपको समझ में आया होगा। और गाइस आज मतलब मैं क्लास तो काफी लंबा हो गया, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, और इस चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसको मतलब उन सारे को मैं नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व कर दूंगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो रहा है कुछ भी समझने में तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम मतलब जो वीडियो में लेके आऊंगा उसमें उन सारे मतलब डाउट्स को मैं सॉल्व करूंगा। सो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ सो थैंक यू गाइस।